रामपुर की तहसील बिलासपुर में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका एक मजबूत राजनीतिक और सामाजिक इतिहास रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर की एक अहम पहचान मोहनिस अयाज खान की। मोहनिस अयाज खान एक मिलनसार, समाज सेवी और हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले शख्स के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार से जुड़ी है जिसने बिलासपुर की राजनीति और विकास में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल मोहनिस अयाज खान के मरहूम दादा जनाब मोहम्मद फयाज खान आज़ादी के बाद साल 1950 में बिलासपुर नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए थे। उन्होंने लगातार करीब 15 वर्षों तक बिलासपुर नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में सेवा दी और अपने कार्यकाल में शहर को एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद साल 1965 से 1971 तक छुन्नू खां चेयरमैन रहे। फिर 1971 में हुए चुनाव में एक बार फिर से जनाब मोहम्मद फयाज खान बिलासपुर के चेयरमैन चुने गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद 1972 में सरदार इंदर सिंह को चेयरमैन का कार्यभार मिला। फिर 1973 में दोबारा चुनाव हुए जिसमें मरहूम चेयरमैन फयाज खान के बेटे और मोहनिस अयाज खान के वालिद जनाब मोहम्मद अयाज खान ने जीत हासिल की और 1973 से 1976 तक बिलासपुर नगर पालिका के चेयरमैन रहे। समय के साथ नगर पालिका में कई चेयरमैन आए और चले गए, लेकिन इस दौरान मोहनिस अयाज खान उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने बाप दादा की राजनीतिक विरासत और पहचान को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। साल 2023 में मोहनिस अयाज खान ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बिलासपुर नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव भी लड़ा और एक मजबूत चुनावी मुकाबला पेश किया। वहीं अब मोहनिस अयाज खान एक बार फिर से बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए आगे आए हैं। उन्होंने शहर की कुछ अहम समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर मौजूदा चेयरमैन चित्रक मित्तल जी को अपने सुझाव भी दिए। आखिर क्या है वो समस्याएं और क्या सुझाव दिए हैं मोहनिस अयाज खान ने, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। बिलासपुर से असलम खान की ये रिपोर्ट। आजाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश मोहनिस अयाज खान है और मेरे वालिद और मेरे दादा यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं। सबसे पहले चेयरमैन 1950 में जब इलेक्शन हुआ था तो मेरे दादा हुजूर मोहम्मद फयाज खान साहब चेयरमैन बने थे। मरहूम जनाब मोहम्मद फयाज खान 1950 से लेके 1965 तक रहे वो। फिर उसके बाद 1972 में उनकी डेथ हो गई, तब वो चेयरमैन थे। उसके बाद मेरे वालिद चेयरमैन हुए जनाब मोहम्मद अयाज खान। तो ये हमारा बैकग्राउंड रहा है। हम लोगों ने जो है बिलासपुर की एक तरीके से नींव रखी, लोगों की जितनी भी हो सकी मदद की। बिलासपुर को बसाने में बहुत अहम योगदान रहा हमारे खानदान का। अच्छा, पिछली बार आपने भी चुनाव लड़ा था जी नगर पालिका? मैं एक्चुअली दिल्ली चला गया था यहाँ से कुछ वजहों से, और मैं आया तो मुझे ये था इल्म के 1 साल के बाद चुनाव होगा, लेकिन चुनाव इत्तेफाक से 1 महीने के बाद ही हो गया। मैं डिक्लेयर कर चुका था। मैंने वापस बिलासपुर आने का फैसला किया था और यहीं पर कुछ काम वगैरह जो है शुरू किया था। तो जाहिर सी बात है कि मेरा हक था, तो मुझे सोचा मैंने कि 1 साल का टाइम है, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चुनाव क्योंकि 1 महीने के बाद ही हो गया तो लोगों से तक मैं अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अब मैं क्योंकि यहाँ पे रह रहा हूँ और पिछले जो टेन्योर था उस टेन्योर से अभी तक काम कर रहा हूँ, 23 से लेकर अब तक लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ। तो अब मेरा जो है पूरी तैयारी है और इस बार मैं पूरी तैयारी से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके दादाजी और पिताजी के कार्यकाल में बिलासपुर में विकास के क्या कार्य कराए गए थे? बिलासपुर एक्चुअली ये सारा जंगल का एरिया था और इसको बिलासपुर को जो स्क्रैच से शुरू किया, जिसे कहते हैं ना स्क्रैच से जो बनाया बिलासपुर को, वो हम ही लोगों ने, मतलब हमारे दादा ने ही शुरुआत की। जितने भी नगर पालिका में उस वक्त के काम हुए, टंकी जो बनी है वो नगर पालिका बनी, सड़कें बनी,
ये सारा कुछ, और लोगों को अलॉटमेंट्स हुए, जो लोगों को बसाया है यहाँ पे, जिसमें एक डाम कॉलोनी प्रमुख है और एक भट्टा कॉलोनी। यहाँ पे लोगों को जमीनें अलॉट की, जो गरीब लोग थे या आसपास के लोग आके बसना चाहते थे, उनको जो जमीनें अलॉट की गई वो हमारे दादा के थ्रू, और उसके बाद मेरे वालिद ने दी वो जमीनें। आपका भी रुझान राजनीति में रहा है जी। अगला चुनाव आप किस टिकट पर लड़ना चाहेंगे? मैं तो जरूर कोशिश करूंगा कि मुझे समाजवादी टिकट दे, लेकिन अगर देखता हूं मैं क्या हालात बनते हैं, एमएलए के चुनाव पे मैं फैसला करूंगा कि मुझे किस पार्टी में जाना चाहिए। अच्छा, अब आपकी कुछ शिकायतें हैं जो आप मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन से हैं, क्या शिकायतें हैं और किस तरह से आप उनको देखते हैं? शिकायत सबसे पहली तो यह है कि पूरा बिलासपुर जो है उसको खोद के रख दिया श्री चित्रक मित्तल जी, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं। उन्होंने करना ये चाहिए था कि जितना काम आप एक हफ्ते के अंदर निपटा सकते हो उतना काम, उतनी सड़कें आप तोड़ते और उतना ही आप काम को अंजाम देते, उसके बाद आगे बढ़ते। अपने आप तो वो इतनी अच्छी जगह रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, शहर के लोग परेशान है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, ईद का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, सारे दुकानदार परेशान है क्योंकि कोई ग्राहक अंदर ही नहीं आता, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पूरे में धूल मिट्टी है, तो लोगों का सामान खराब हो रहे हैं। कपड़े का काम होता है इस वक्त, तो जाहिर सी बात है जब अंदर कपड़े की बिक्री नहीं होगी तो जितने भी दुकानदार हैं वो ईद का इंतजार करते हैं कि ईद पे अपना काम करेंगे। और ये मेन जो सड़क है, इस वक्त तो इनको ये चाहिए था कि इसको किसी तरीके से खोल के रखते हैं ताकि दुकानदार अपना काम कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के साथ। दूसरा मेरा मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको ये दिखाता हूं, ये चेयरमैन जो रहे हैं अब तक, उनकी लिस्ट है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मेरे दादा के, मेरे वालिद साहब के और एक मोहम्मद हसन भाई, मोहम्मद हसन खान जो हैं हमारे इससे पहले चेयरमैन थे, उनके आगे ना तो जनाब लगाया है ना श्री लगाया है, और बाकी सबके आगे और अपने नाम के आगे नगर पालिका में जो है वो श्री लगा हुआ है। किसी को इज्जत देने का तरीका ये होना चाहिए कि जनाब या श्री लगाना चाहिए आगे। यानी आपके दादाजी और पिताजी के नाम के आगे श्री नहीं लगाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया गया है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। जो नॉमिनेटेड चेयरमैन थे पहले, वो श्री राम निवास अग्रवाल लिखा हुआ है इसमें, मोहम्मद फैयाज खान लिखा है, जबकि जनाब मोहम्मद फैयाज खान होना चाहिए था। श्री छुन्नू खान लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। मोहम्मद फैयाज खान लिखा है, जनाब मोहम्मद फैयाज खान होना चाहिए था। सरदार इंदर सिंह लिखा है, सरदार इंदर सिंह थे, सरदार उनको दे दिया गया लकब, बहुत अच्छी बात। फिर मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अयाज खान लिखा है इन्होंने उस लिस्ट में, जनाब होना चाहिए इसके आगे। श्री प्रमोद कुमार जौहरी लिखा गया है, श्रीमती रजनी जौहरी लिखा गया है। मोहम्मद हसन खान साहब के नाम के आगे भी जनाब लिखा जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। श्री प्रमोद कुमार जौहरी हुए, उसके बाद उनका लिखा है। फिर मोहम्मद हसन खान साहब के नाम के आगे जनाब लिखना चाहिए था। फिर उसके बाद श्री चित्रक मित्तल लिखा हुआ है। तो ये हमारे साथ इस तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए। यानी आपकी मांग है कि आपके दादा और पिताजी के नाम के आगे भी श्री लगना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। किसी को भी अगर इज्जत देनी होती है तो आप या तो मिस्टर लगाते हैं या जनाब लगाते हैं या श्री लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, तो वो होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ये इस चीज को जो है, इस त्रुटि को वो सुधारें और इसको इस तरीके से लिखा जाए। अच्छा, तीसरा क्या मुद्दा है आपका? तीसरा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और मैंने अपने इलेक्शन में भी इसको एक वो बनाया था कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं हमारे यहाँ और बंदर हैं, उससे नागरिक इस कदर परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। मेरी वालदा को अभी करीब 1 महीना हो गया, 1 महीना 30 जनवरी को 1 महीने से ज्यादा हो गया। वो बाहर निकली मार्केट की तरफ को, तो कुत्ते ने आके उनको सुबह में काट लिया, जिससे वो गिरी और उनका हाथ टूट गया 2 जगह से। तो कुत्ते इस तरीके से लोगों को काटते फिर रहे हैं,
लोग परेशान हैं, उनकी गंदगी से परेशान हैं, जगह जगह गंदगी करते फिरते हैं। क्या तो ये आपने कहीं अपना विरोध या शिकायत दर्ज कराई है इस मामले में? मैं आज करा रहा हूं, मैं आज करा रहा हूं। और इलेक्शन के अपने कैंपेन में भी मैंने यही बात रखी थी। अगर आप पुराने वीडियोस उठा के देखें कि स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे मंकीज आर अ बिग मीनेस इन बिलासपुर, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो ये बड़ा जरूरी है, नगर पालिका का काम है इस बात को सुनिश्चित करना। और इत्तेफाक से ये देखिए, जब मैं अपनी माता को इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके गया रेबीज के, तो वहां लाइन लगी हुई थी जिनको लोगों को कुत्तों ने काट रखा था। मतलब मैं आई वॉज एस्टोनिश्ड कि इतना ज्यादा तादाद में लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं और इस बात का इल्म नगर पालिका को नहीं है या यहाँ के प्रशासन को नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं। अगर रात को कोई अकेला आ रहा होता है तो उसे कुत्ते घेर लेते हैं। अब अकेला कोई रात को 2 बजे 3 बजे बस से उतर के अपना सामान लेके आ रहा है। कल रात भी मैं वहां एक दावत में गया था, इफ्तार की दावत थी शहरी की, तो मैं वहां से 1:30 बजे लौटा हूं तो एक आदमी को कुत्तों ने घेर रखा था, भौंक रहे थे, वो बैग लेके जा रहा था। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश ये करी कि मैं गाड़ी उसके वहां तक ले गया और उसको मैंने कुत्तों को हटाया वहां से। तो कहने का मकसद ये है कि ये काम भी बड़े जरूरी है। चौथा मेरा कहना यह है कि गरीब ठेले वाले जो हैं उनका महसूल वगैरह जो है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सके। और उनको प्रॉपर जगह देनी चाहिए, उनका ये हिसाब बना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों पर खड़े रहें और रास्ता जाम, उसका भी ध्यान रखें। तो ये काम प्रशासन का है और ये काम नगर पालिका का है कि इस चीज को देखें, ध्यान। अच्छा, यदि आप चुनाव जीतते हैं अगला, तो आपके मन में क्या है, आगे आप क्या विकास कराना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप? सबसे बड़ी बात तो मेरे जो फैमिली का क्या कहना चाहिए इथॉस है, दैट इज, अगर कोई गरीब या दबा कुचला आदमी है या उसके साथ जाती होती है तो उसके आगे सबसे पहले हमें जो सिखाया हमारे वालिद ने, उसके सामने आप खड़े हो जाएं और उसकी मदद करें। तो सबसे बड़ा इथॉस हमारी फैमिली का तो यह है पहला। दूसरा, क्योंकि मैं काफी जगहों पे रहा हूं, मैंने काफी दुनिया देखी है, अमेरिका भी गया, मैं दुबई भी गया और भी कंट्रीज में गया हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि बिलासपुर का जो विकास हो ना, वो सिर्फ दिखावे का विकास ना हो, वो एक प्रॉपर ऐसा विकास हो जिसमें लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वो अपने शहर को स्वच्छ रखें और शहर को अपना समझें। मेरे को एक तो यही परेशानी होती है कि लोग जो जगह जगह थूकते हैं या उसको नालियां में वो करते हैं, वो कूड़े को बाहर फेंक देते हैं। तो बेसिक सिविक सेंस जरूर है अपने नागरिकों को, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको किसी भी माध्यम से ये चीज देनी चाहिए कि लोगों में सिविक सेंस हो, तो वो सिविक सेंस आना जरूरी है। बाकी मेरा जो मेरी सोच है वो ये है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ के लोगों के लिए कोई ना कोई इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स, कोई ऐसे इदारे, कोई इस तरह की चीजें बने या उसमें प्रशासन से मदद दी जाए कि वो यहाँ के हमारे बच्चों को ज्यादातर बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, वो अपने घर में ही रह के और अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें। और मेरा जो फोकस है वो ये भी रहेगा कि स्टेडियम बने, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा हो वो निखर के आए। अच्छा, आपने कहाँ तालीम हासिल करी? और मैंने तालीम तो कई जगह हासिल करी। मैं सेंट मैरिज में पढ़ा पहले, फिर मैं चंडीगढ़ चला गया, फिर मैं नैनीताल पढ़ा, फिर मैं उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा। तो इस तरीके से मेरा सफर तो रहा। बस अल्लाह की क्या मर्जी थी कि फिर कुछ इस तरह की बातें हुई। मैं तो आ गया था बिलासपुर, 8-10 साल बिलासपुर भी रहा। उसके बाद अब मेरी एज ऐसी हो गई कि अब मुझे बिलासपुर में ही सेटल होना था, तो मैं बिलासपुर आ गया। अब परमानेंटली मैं बिलासपुर में ही। अच्छा, बिलासपुर की आवाम को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो जो भी चुनाव करें, अपने प्रतिनिधि का, अपने कायद का, अपने लीडर का, तो उसमें वो जरूर इस बात को देखें कि कौन उनके समस्याओं को लेके उनका समाधान कर सकता है, या अगर कोई बुरा वक्त किसी के ऊपर आता है तो कौन उनका साथ दे सकता है।
और जितने भी कैंडिडेट्स हैं अब आगे, उनको अगर कंपेयर करें तो उसमें इस चीज को जरूर ध्यान दें वो कि ऐसे लोग ना हो कि सिर्फ जो अपना जेबें भरते रहते हैं और किसी के काम आ नहीं सकते हैं, जो इससे पहले हुआ है। तो मेरा यही है कि हमारी क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का रहा है, 50 साल हो गए हमें, पावर हमारे पास 76 से गई हुई है तो अब 26 है, तो नियरली 50 इयर्स से हम वी आर आउट ऑफ पावर। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई अब जो है हमें भी मौका दिया जाए और हमें भी आजमाया जाए, और पहले भी हम खरे उतरे और इंशाल्लाह आगे भी हम खरे ही उतरेंगे ठीक। लोगों की सेवा में।